हम जानेंगे भारत की सबसे ताकतवर जाति कौन सी है। भारत के पावरफुल जाति की इस जानकारी को हम भारत के इतिहास के आधार पर बताएंगे, जिससे आपको सही सही जानकारी मिल सके। जब आप यह जान लेंगे कि भारत की सबसे ताकतवर जाति कौन सी है, तब आपको इसके आधार पर ही यह पता चल जाएगा कि भारत का सबसे ताकतवर राज्य कौन सा है। भारत का इतिहास अनंत शक्तिशाली रहा, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले सभी लोग ताकतवर जाति से संबंध रखते थे। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे ताकतवर जाति कौन सी है। नंबर 1, ब्राह्मण। ऐसे इंसान जो ब्रह्मा के समान माने जाते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इस जाति के लोगों में अत्यधिक बुद्धि और शक्ति होती है। भारतीय इतिहास में इस जाति को सर्वोपरि बताया गया है, जो राजा से भी बढ़कर है। इसलिए यह भारत की सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है। राजा अपने दरबारी ब्राह्मण की इजाजत के बिना कोई कार्य नहीं करते थे, तथा सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मण की सलाह और आशीर्वाद जरूर लेते थे। ब्राह्मण जातियां भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक पाई जाती हैं। ब्राह्मण जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम हैं शर्मा, मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप, त्रिपाठी, झा आदि। नंबर 2, राजपूत। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति का वंश हो, उसे राजपूत कहेंगे। भारत में राजपूत का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है, इसलिए यह भारत की दूसरी सबसे ताकतवर जाति मानी गई है। इस जाति के अंदर शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अधिक होती है। बचपन से ही इन्हें युद्ध से जुड़ी हुई गतिविधियां अच्छी लगती हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पाई जाती है। राजपूत जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम हैं परिहार, सिंह, चौहान, मौर्य, ठाकुर, चौधरी, भदौरिया, तोमर, गौतम आदि। नंबर 3, भूमिहार। भूमिहार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, अर्थात जिसके पास अधिक भूमि होती है उसे भूमिहार कहते हैं। अंग्रेजी शासन में भूमिहार बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, तथा इनके पास अत्यधिक भूमि और शक्ति होने की वजह से इन्हें भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके पास काफी धन और संपत्ति होता है, जिसकी वजह से आज के समय में कई सारे व्यापारी भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में अधिक पाई जाती है। भूमिहार जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम ठाकुर, सिंह, चौधरी, राजपूत, देवा आदि हैं। नंबर 4, अहीर। अहीर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और यह शारीरिक शक्ति से काफी बलशाली होते हैं। इनमें अत्यंत साहस और पराक्रम होता है, जिसकी वजह से यह भारत की सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती है। महाराजा यदु के वंशज को अहीर कहते हैं, जो एक चंद्रवंशी ऐतिहासिक राजा थे, जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना शासन किया। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में अधिक संख्या में पाई जाती है। अहीर जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम यादव, राय, सिंह, राव, प्रताप, चौधरी आदि है। नंबर 5, सिख। सिख धर्म को मानने वाले को सिख कहते हैं। सिख का मतलब शिष्य होता है। भारतीय इतिहास में इनका योगदान अत्यंत साहसपूर्ण
रहा है और अभी के समय में भी इनके पास धन संपत्ति के साथ साथ अच्छी शारीरिक शक्ति भी होती है। भारतीय इतिहास के कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध में सिख जाति की उपस्थिति मिलती है। इन सब के कारण सिख जाति भी भारत की सबसे ताकतवर जाति में शामिल है। यह ताकतवर जाति भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक देखने को मिलती है। सिख जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम सिंह, देवल, रंधावा, संधू, गिल, प्राक आदि। नंबर 6, कुर्मी। कुर्मी शब्द कृषि शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भारत के इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह में कुर्मी जातियों ने राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इस तरह के इतिहास होने के कारण कुर्मी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। भारत के आजादी में भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुर्मी जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा। कुर्मी जातियों से जुड़े हुए लोग अत्यंत साहसी एवं बलवान होते हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाती है। कुर्मी जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम रावत, सेन, पटेल, वर्मा, सचान, गंवार, कटियार, बैसवर, जायसवार, महतो, प्रसाद आदि हैं। नंबर 7, जाट। प्राचीन काल में जाट जातियां युद्ध काल कला में बहुत अच्छी हुआ करती थी और यही कारण है कि आज भारतीय सेना में इनकी खुद की जाट रेजिमेंट है। इनके साहसी स्वभाव एवं युद्ध कला की निपुणता की वजह से इसे भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। जाट जातियां मुख्यतः हिंदुओं में पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा यह सिख और मुस्लिम धर्म में भी मौजूद हैं। यह ताकतवर जातियां भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक पाई जाती हैं। जाट जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम चौधरी, देसवाल, मल, भुल्लर, ढिल्लो, पुनिया, रंधावा, नेहरा, महाल, मान और बग्गर आदि हैं। नंबर 8, गुज्जर। भारतीय इतिहास में गुज्जर एक प्रतिष्ठित जाति है जिनके पास अच्छी युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से यह काफी ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं। गुर्जर जातियों के मुख्य पेशा पशुपालन और खेतीबाड़ी होती है। इसके अलावा भारतीय सेना में गुर्जर जातियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यह भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक है। यह ताकतवर जातियां भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अधिक होती हैं। गुर्जर जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम गुर्जर, कनिष्क, राज, कुलसाण, आर्यन। नंबर 9, मेला। मेला जाति भारत के प्राचीन जातियों में से एक मानी जाती है। यह मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें अत्यंत साहस और वीरता होती है, जिसकी वजह से यह भारत के सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती है। मेला जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो राजस्थान के कई भूभागों पर राज करते थे। यह ताकतवर जाति भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। मेला जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम मीना, मान आदि। नंबर 10, रेड्डी। विजयनगर राज्य में रेड्डी जाति का उदय हुआ। यह जाति अत्यंत साहसी और बलवान तथा पराक्रमी होते थे। शुरुआत में रेड्डी जाति को शासक के रूप में नहीं माना जाता था। बाद में उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करके हासिल कर लिया। इसलिए रेड्डी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके शासकों में नरसिम्हा रेड्डी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इतिहास
इतिहास में हमें इनके पराक्रम और साहस के सबूत मिलते हैं। यही सब कारण है रेड्डी जाति भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। रेड्डी जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम रेड्डी, सोमलाद्रि आदि। यदि हम वर्तमान भारत की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की जाति उनके काम से निर्धारित होती है। यदि कोई पूजा कराता है तो वह ब्राह्मण और कोई युद्ध लड़ता है तो उसे राजपूत कहते हैं। अब उनकी जातियों को नहीं देखा जाता है। वर्तमान समय में कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती है। सभी जातियों के पास अभी अपने निर्णय लेने का समान अधिकार है। तो यह कहना गलत होगा कि कोई जाति सबसे बड़ी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी भारत की सबसे ताकतवर जाति कौन सी है और भारत की सबसे दबंग जाति कौन सी है के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। भारत की सबसे ताकतवर जाति के विषय में आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।